नमस्कार दोस्तों। एक कहानी है हिंदी की। रेल से रेस लगाने वाला आदमी। वह आदमी दौड़ रहा था। वह आदमी रेल के पीछे दौड़ रहा था। जाहिर सी बात है कि रेल तो आदमी के पीछे दौड़ नहीं सकती है। आदमी ही हर किसी जिंदा या मुर्दा चीज के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। या फिर हो सकता है कि वह आदमी रेल के साथ दौड़ रहा हो। उसे अचानक किसी की सलाह याद आ गई हो कि दौड़ना अच्छी बात होती है सेहत के लिए। और कोई साथी हो तो दौड़ने में और भी मजा आता है। लेकिन यह आदमी मजे लेने के लिए दौड़ रहा हो ऐसा लग नहीं रहा था। ना ही उसे कोई मजा आ रहा था। वो हाँफ रहा था। उसके सांसें फूल रही थी क्योंकि रेल धीरे धीरे तेजी पकड़ रही थी। उसकी बढ़ती रफ्तार से मेल खाने में आदमी की हालत पतली हो रही थी। सवाल ये नहीं था कि वह आदमी रेल को इस दौड़ में हरा देता। यह तो सूरज की तरह स्पष्ट बात है कि रेल के आगे आदमी जीत नहीं सकता। बिल्कुल ही नहीं जीत सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। अगर रेल अपनी जगह खड़ी रहे तो आदमी उसे हरा भी सकता है। लेकिन यहाँ वैसा भी नहीं था। रेल भी दौड़ रही थी, आदमी भी दौड़ रहा था। और लोग हंस रहे थे, हैरान हो रहे थे, आदमी के दौड़ने की वजह सोच रहे थे। लेकिन सोचने वाले लोग कम थे। सोचना काफी मशक्कत वाला काम होता है। दिमाग को बड़ी तकलीफ देनी पड़ती है। लोग अपने नाजुक दिमाग को ऐसे परेशानी में डालना नहीं चाहते थे। इसलिए ज्यादातर लोगों ने सोचना बंद ही कर दिया था। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया था, या फिर जो उनके सामने आए दिखे उन्हें सुनाया जाए, बताया जाए, उस पर आंखें मूंद कर दिमाग न चलाकर भरोसा करना उन्होंने सीख लिया था। तो किसी ने किसी से पूछा, वह आदमी रेल के पीछे क्यों दौड़ रहा है? उस किसी ने पहले ही किसी और से इसके बारे में पूछ लिया था, सो उसने कहा, वह आदमी अपने पैसों के लिए दौड़ रहा है। यह तो बहुत ही सीधा सपाट कारण था। कोई मजा नहीं था इसमें। पैसों के पीछे दौड़ने वाले आदमी हम सभी ने देखे। हम खुद भी पैसों के पीछे दौड़ते हैं। इसमें मजे की कोई बात नहीं है। वैसे तो दौड़ना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन पैसों के पीछे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना नहीं है। अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टरी कैसे चलेगी? वो खुद पेशेंट बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास पहले से ही ज्यादा पैसा होता है, या फिर वो जिन्हें आसानी से पैसे मिल जाते हैं, या फिर वो जो बेशर्मी से पैसे उड़ा लेते हैं। उनका ये कहना है कि पैसों के पीछे दौड़ना अच्छी बात नहीं है। पैसा अपने पीछे दौड़ना चाहिए। और जिसके पीछे पैसा दौड़ता है वही अच्छा और सच्चा इंसान होता है। द रियल मैन, द रॉयल मैन। पर आदमी दौड़ रहा था पैसों के पीछे, रेल के पीछे नहीं। तो वह रॉयल मैन नहीं था, ना ही वह रियल मैन था। वह एक गरीब समोसे वाला था। किसी यात्री ने उससे 4 समोसे खरीदे थे। उसके कुल मिलाकर बस 40 रुपए हुए थे। यात्री ने आराम से समोसे लिए और तभी रेल चल पड़ी। या फिर यह भी हो सकता है कि रेल चल रही थी तभी यात्री ने समोसे खरीदने की सोची और फिर पैसे देने से मनाही कर दी। ऐसा उसने क्यों किया यह तो हम नहीं जानते। यात्री ने हमें बताया नहीं, क्योंकि यात्री रेल में था और रेल तेजी से दौड़ रही थी। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है उस यात्री पर कुछ महानुभावों का प्रभाव पड़ा होगा। वे मुट्ठी भर लोग जो बाकी हजारों लाखों लोगों के पैसे उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में। हमारा देश महान देश है। हमारी विरासत महान है। हम विश्व गुरु है। हम इस दुनिया को मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे नेता यही बताते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पर और उनकी कही बातों पर भरोसा रखें। और ऐसे महान देश में ऐसे काम होना नामुमकिन है। यह सब अफवाह है। सब अच्छा चल रहा है। रुपया मजबूत हो रहा है, लोग खुशहाल है, सबको घर बैठे राशन मिल रहा है। ऐसे में कोई किसी के पैसे चोरा कर क्यों भागेगा भला? और यही सच भी है। पैसों के पीछे दौड़ने वाले आदमी सबने देखे हैं। मगर कमाल यह है कि किसी के पैसे चुरा कर भागने वाले आदमी को किसी ने भी नहीं देखा। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है
कि किसी ने उस दौड़ने वाले गरीब आदमी को भी नहीं देखा। वह जब तक आदमी था, दौड़ रहा था, वह सभी को दिख रहा था। लेकिन जब पता चला कि वह गरीब है, अचानक जादू हो गया और वह गायब हो गया। और फिर बात बराबर हो गई, सामान्य हो गई। किसी का पैसा नहीं चुराया गया, किसी ने पैसे नहीं चुराए, कोई गरीब आदमी नहीं था। बस बस एक अफवाह थी कि इस देश में गरीब आदमी हैं और किसी ने उसके हक के पैसे चुराए, इसलिए वह गरीब है। हमने रेल देखी, रेल दौड़ रही थी। हमने आदमी देखा, वह भी दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे दौड़ने वाली गरीबी हमने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। धन्यवाद।